80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी जब आया तो वो किधर गया था। लेकिन दूसरे कंट्री की उधर इंडिया की बात करें, उनके बिजनेसमैन 100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। फॉर वो एग्जाम्पल 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं बिजली। और पाकिस्तान में हमेशा से, पाकिस्तान मीडिया की अगर बात करें तो हमेशा से ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की पब्लिक अमीर है और यहाँ की गवर्नमेंट गरीब है। जबकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के हवाले से ये बताया जाता है कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट चाहे अमीर हो लेकिन उधर गुर्बत बहुत ज्यादा है, उधर तो वॉशरूम नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर टॉप 10 दुनिया के बिजनेसमैन की बात की जाए उनमें से कितने इंडिया से हैं। खासतौर पे अंबानी बिजनेसमैन जो कि बहुत ज्यादा उधर मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनके बेटे की शादी पे खबर ये है कि 100 प्लेन सिर्फ बुक करवाए गए हैं जो गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे। और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे परफॉर्म करने आएंगे। पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या आज भी पाकिस्तान की पब्लिक ज्यादा अमीर है या इंडिया की पब्लिक ज्यादा अमीर है, यहाँ के बिजनेसमैन और वहाँ के बिजनेसमैन में क्या फर्क है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक टॉपिक जिसपे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो सा वो यूज करने वाले हैं उन्होंने बुक करवा ली हैं। क्या कहना चाहेंगे ये खबर? देखिए, पहले तो सुनने में ही आता था कि वहाँ वो भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के। वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है वहाँ पे। तो मतलब मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई कि किसी से डकी छुपी नहीं है। हाँ। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी, ये देखें वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। और बेचारा अभी तक जहेज़ की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था। मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। और वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ। अच्छा। लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है। फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ पे आ गई है शायद। फिफ्थ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी की इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। हाँ। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, मैं देख के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ। एक हमारा खान था वो भी जेल में बैठा हुआ है। हाँ। बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जेबें भर रहे हैं। ठीक है। हाँ। जब आया तो वो किधर गया था। लेकिन दूसरे कंट्री की उधर इंडिया की बात करें, उनके बिजनेसमैन 100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके
पाँव में जमीन निकल जाएगी। For वो example? 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे 100 रुपया भी नहीं मिल रही। अगर 180 यूनिट नहीं, 80 आते रुपए हैं, यूनिट मिल तो मेरी रही है। बात सुने भाई, अगर 150 यूनिट आता है ना, हाँ। तो ये 50 यूनिट अपने पास से डाल के ओए वो बिल वही पे ले जाते हैं आगे। ठीक है, अवाम को क्या फायदा हो रहा है? अवाम की जान निकाल रहे हैं ये। ठीक है। ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं भाई। अच्छा, उधर अगर बिजनेसमैन बन रहे हैं, क्या कैसे बिजनेसमैन उधर जो सा वो आगे से आगे ग्रो करे? दुनिया के टॉप जो से 10 बिजनेसमैन है उनमें से 3 4 5 एजुकेशन उनकी 100% है। ठीक है। हमारी जो एजुकेशन है ना वो 10% भी नहीं है उनके मुकाबले में। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे होते तो हम हर चीज की तरफ देखते कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हाँ, हम लोग इस तरफ तो जाते ही नहीं है, हमारे कारोबार नहीं है। हम बाहर निकलेंगे भी ठीक है। तो ये मार मार के हमें वापस भेज देंगे। ठीक ठीक हो है ना, लेकिन हमें निकलना चाहिए। हम पढ़े लिखे हों, हम उनके से हर बात का जवाब दें। ठीक है। उनका वजीर आज़म बना है, वो साइकिल पे जाकर अवाम के लिए, अवाम में ही आ रहा है ना, अकेला ही जा रहा है ना। वो तो यहाँ पे कंट्रीज का विजिट कर रहा है और वहाँ पे जाके जो सा वो उन्होंने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कि मेरा मिशन ये है, मेरी पब्लिक और मेरा कंट्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन है? भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले बने हो, हाँ एक जमात बनी हो, हाँ, एक पार्टी की खाने वाले कितने बंदे हैं? ठीक है। आप किस किस को खुश करेंगे? अगर मैं आपको मुलाजिम रखूंगा ना, मैंने हाँ। आपके लिए खुश करने के लिए ठीक मैंने हर वो काम करना है कि यार मेरा मुलाजिम ना निकल जाए। ठीक हो गया। ये जो साथ लगाए हुए हैं, इनके घरों में तो जाए पहले। अच्छा, इनको पता भी है कि कहाँ कहाँ चोरी होती है, ये क्यों नहीं उनको पकड़ते? अच्छा, पता लेकिन होता है इनको सब कुछ। हम पहले आज अमीर बंदा अमीर का ही दोस्त होता है ना, हमारे जैसे गरीबों का तो नहीं दोस्त होगा। अच्छा, ये आप बात- मेरे दोस्त बन सकते हैं। मैं बन मीडिया का एक बात बता रहा हूँ, अच्छा। गरीब आदमी का बन सकता है बिल्कुल। ना। चले वजीर आजम को कहें हमसे हाथ मिला ले इधर आगे, हम भी जबरदस्त मीडिया हो में गया। बात कर रहे हैं अच्छा, ना। आपसे एक और बात पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे बात करते हैं। देखें, आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये कोई भाई गुर्बत बता नहीं है भाई, उधर- वो बड़े खुश है। मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। जैसे अच्छा। हमें दिखाया हाँ गया जी 240 भाई, करोड़ मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे आप- पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो खुद बताते हैं। वो कहते हैं जी वहाँ पे 1000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है। ठीक है। बस का सफर औरत के लिए पूरी इंडिया में फ्री है, और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया। उधर तो बिजली के 200 यूनिट भी मैंने सुना था फ्री है। 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट से ऊपर जो आता है ना, ठीक है। वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट है। ठीक हो गोश्त जो है ना वहाँ पे, हाँ। वो 150 के हिसाब से है। ठीक है, यानी वहाँ पे आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आ जाए, हम आज बात करें दुनिया के अंदर होने वाली एक बहुत ही मशहूर शादी। कह रहे इस दुनिया में उतनी महंगी और इतनी बड़ी शादी नहीं हो सकती। वो है इंडिया के एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, आपको पता भी होगा। उनकी अमीरी के क्या कहने, सर पूरी दुनिया को एक शादी में इकट्ठा कर दिया। वजीर आजम से उनके बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट हमने देखी। एक बड़ा नाम, 100 से ज़्यादा जेट तो उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए बुलाए हुए थे। मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए। आपकी जो चीज़ है ना, आप भी हमारे इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रही हैं। हमारी फौज भी सरसरी सवाल पूछा। ठीक है, हाँ। हमारी फौज भी पिछले 77 साल से हमें इंडिया के साथ कंपैरिजन करती है। हाँ। अब ये 14 अगस्त आ रहा हाँ है, जी। तो सिपाहियों को आगे लाकर हमसे हमदर्दी क्या नाम हाँ। लेंगे, ठीक है। हाँ। तो बात ये है कि अंबानी का अगर आप कहा जाए तो पहले एक वक्त कहा जाता था कराची जो है वो तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ थी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्री, हाँ। कराची को कहा जाता है, कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रही थी कराची आर्मी। सर आपने रहना है कि नहीं रहना नहीं है नहीं, इधर? आप ये चलाएं ना चलाएं, मैं साफ बात आप हमारी शादी को कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा। अंबानी एक बिजनेसमैन था, कराची में भी बिजनेसमैन थे। उनसे क्या उन करते जैसा एक बिजनेसमैन क्या हमारे मुल्क में नहीं मैं है? वही बता रहा हूँ। अब भत्ताखोरी उनसे शुरू हो गई। अगर भत्ता नहीं दे रहे तो वो उनको टारगेट किलिंग करने लग गए। पाकिस्तान की कराची मार्केटिंग को उनको डाउन कर दिया, और सारे वहाँ से उठ के या तो बांग्लादेश चले गए या इंडिया चले गए, जो पाकिस्तान में थे बिजनेसमैन। अब आप अंबानी के लिए रो रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बैक हैंड पे उन्होंने पाकिस्तान को वीक किया था। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मार्केट थी कराची को, उसको डाउन किया तो ये तो अच्छा कंपटीशन हो गया ना। ये कंपटीशन कैसे हो गया? हाँ। पाकिस्तान को डाउन कर दिया, किसने किया? अब वो अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की करें, हमें अपने मुल्क के हिसाब से तरक्की करें। आज हम उनकी शादी की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी सर एक बंदे के बुलाने पे चली गई है। वो बंदा वजीर आजम नहीं है, इंडिया का एक बिजनेसमैन और दुनिया का 11वां अमीर तरीन इंसान लेकिन है। उस अंबानी को अपने मुल्क में ना तो फौज से कोई खतरा है, ना किसी टारगेट किलिंग का खतरा है, ना उसको ये India is a safe country, you know, सेफ हाँ, कंट्री एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं हो पा रही।
पहले तो भाई, बात ये ये है बंदा बहुत खतरनाक है, इसको हम इग्नोर करते हैं। ही नहीं है हाँ। वो बल्कि एक बिजनेस एक्सपो है, राइट। वाओ, जबरदस्त। हाँ। और इससे अंबानी चाहता तो वो अपनी शादी बेटे की एक सिंपल तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उसने इसको बड़े प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया और उसने पूरी दुनिया की अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ गेन की, और इससे पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा। ठीक है। एक मजदूर से लेकर, एक बिजनेसमैन से लेकर, एक आर्टिस्ट से लेकर हर घर को उसने फ़ायदा दिया अपनी अच्छा। शादी से। ठीक है। और होगा ये कि दुनिया जब देखेगी कि दुनिया उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर को उसने जो है वो इनवाइट किया है, राइट। ठीक है। अब होगा ये हाँ। कि दुनिया जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, हाँ। जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बिल्कुल। वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा, और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है। इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाह। और बड़ा सर, अगर